नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप जबरदस्त और मस्त होंगे। मैं आपको आज इस वीडियो में क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 के बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट कराने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज हमारी 5.3 चल रही है और इस एक्सरसाइज के हम लोग 13 क्वेश्चन पिछली वाली वीडियो में कर चुके हैं। आज हमको 14 से स्टार्ट करना है। इस एक्सरसाइज में टोटल 20 क्वेश्चन, तो आज हम 13 से 20 तक कंप्लीट करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, आज का पहला और इस एक्सरसाइज का 14वां क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा कि बीच और तक में अंतर है। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, यानी बीच की जब भी बात कहता है बेटा बीच, तो 0 और 50 के बीच और विषम संख्याएं, इन दोनों संख्याओं पर बात करना है। 0 और 50 के बीच में तो सबसे पहली विषम संख्या आती है 1, 3, 5, 7 और लास्ट में आती है 49। इसका हमें योग चाहिए, योग। तो ये एक एपी बन गई बेटा। इस एपी में पहला पद है ए और लास्ट टर्म है ए एन बराबर 40। डी की बात करें तो डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी कि 3 माइनस के 1 और 3 में से 1 गया तो 2। इस ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। ए एन की वैल्यू है 49, ए की वैल्यू आपके पास है 1 प्लस एन माइनस 1 और डी यानी सार1 पर दिया है 49 माइनस के 1 एन माइनस 1 इंटू 2। 49 में से 1 गया तो कितना बचा 48 एन माइनस 1 इंटू। तो एन माइनस 1 48 बट्टे 2 यानी कि 24 आ गया। तो एन माइनस 1 बराबर 24, तो एन बराबर 24 प्लस 1, तो एन की वैल्यू आ गई 25, यानी कि 25 आ गई एन की वैल्यू। मेरे दोस्तों, हमें 25 एन की वैल्यू 25 है हमारे पास। हम जानते हैं एन पदों का योग का एक फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन अपॉन 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपके पास n बराबर 25 है, a बराबर आपके पास 1 और d बराबर 2 है, तो आप इसमें रखिए n की वैल्यू 25। n की वैल्यू कितनी है 25। a की वैल्यू आपके पास 1 है, यहां 25 माइनस 1 और मेरे दोस्त d की वैल्यू आपके पास है S25 25 अपॉन 2, 2 एकम 2, 25 में से गया 24, 24 गुणा 24 दूनी 48, यहां प्लस 2, ये हो गया 25 बटे 2। S25 इक्वल टू 25 बटे 2, यहां देखो 48 और 2 50 हो गए, 50 से ये 25 बार कट गया और 25 का गुणा जब 25 में करोगे ना आप तो 625 इस सवाल का राइट आंसर। आसानी से आप कर सकते हैं। बीच के लिए आपको 0 और 50 के बीच की विषम संख्या लेनी है। आपको 0 और 50 को इंक्लूड नहीं करना जब भी बीच की बात आती है। मेरे दोस्तों, ये देखने में बड़ा लग रहा है, इससे ज्यादा आसान इस एक्सरसाइज में कोई सवाल नहीं। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य के विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200, दूसरे के लिए 250 और तीसरे के लिए 300 है। अर्थात प्रत्येक दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है, यानी डी की वैल्यू आपके पास 50 है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह राशि 30 दिन का विलंब देता है। देखो आसानी से, देखो मेरे भाई, हल कौन से सवाल का हल कर रहे हैं ये भी आपको लिखना होगा। 15
पहला जुर्माना 200, दूसरा जुर्माना 250, तीसरा जुर्माना 300। इस तरह की हमारी एक सीरीज बन जाएगी, 250 और 300। आपको 30 दिन का विलंब देना है तो एन की वैल्यू आपको पता चलेगी भाई 30 दिन। अगर ये एपी बन गई एक, तो ए बराबर आपके पास हो गया 200। डी आप कैसे निकालते हैं? 250 में से आप 200 घटा दीजिए, जो डिफरेंस होगा वही इसका सार्वंतर होगा, यानी 50। आपके पास ए है, डी है और एन है, तो आपको यह बताना है कि कितनी राशि अदा करनी होगी, यानी कि S30 की वैल्यू आपको बतानी है। तो आप जानते हैं कि Sn बराबर एक फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 30/2 2a। ए की वैल्यू आपके पास है 200, 29, 30 में से गया तो 29, और डी की वैल्यू आपके पास है 50। ये हो गया आपके पास 15, ये हो गया आपके पास 400, और 29 पंजे आपके पास हो गए 145, 14 50 हो गया। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 50 18 50, जब आप इसका गुणा करेंगे तो 18 पंजे ये 0, 15 पन्ना 75, हाथ में 60, 15 अट्ठे 120 और 7 127, यानी कि 7 हासिल में 12, 15 एकम 15, 15 और 12 आपके पास 27, यानी 277 50 इस सवाल का राइट आंसर होगा। सबसे पहले पहला जुर्माना, दूसरा जुर्माना, तीसरा जुर्माना, इस तरह से आपने सीरीज बना ली। ये आपका प्रथम पद। डी कैसे निकालेंगे? 250 में से 200 गया तो 50 बचा। 30 दिन का विलंब देना है तो एन की वैल्यू 30। एसएन का फॉर्मूला एन पदों का योग क्यों होता है? एन बराबर एसएन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से आप 27750 इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई। किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने, यानी एन की वैल्यू यहां से मेरे को 7 मिलेगी भाई। 7 पुरस्कार देने, एन बराबर 7 के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। तो ये S7 की वैल्यू है बेटा 700 रुपए। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पुरस्कार से 25 कम है, याद रखना। डी की वैल्यू आपके पास माइनस के 20। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, यानी ए की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है मेरे भाई। किसी स्कूल के विद्यार्थी को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने हैं, तो एन की वैल्यू 7। टोटल राशि कितनी है? 700। तो S7 की वैल्यू 700। डी 20 कम है तो डी की वैल्यू माइनस के 20। तो हम जानते हैं एन पदों का योग, तो एक फॉर्मूला होता है एन पदों का योग। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1। एन की वैल्यू आपके पास है 7। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है वो तो आपको चाहिए, 7 माइनस के 1, और डी की वैल्यू माइनस के 20। कम के लिए माइनस लगाए। S7 की वैल्यू आपके पास है 700। 7/2 2a, 7 में से गया 6, 6 दूनी 12, यानी 120। 7 से ये कट गया 100 बार, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो 200, 2a माइनस 120। इधर लाओ माइनस 120 को, तो ये हो जाएगा इधर आके प्लस 200 प्लस 120 बराबर 2a। ये हो गया 320, तो ये हो 160, यानी कि भैया प्रथम पद कितना है? 160। प्रथम पद कितना है? 160, यानी पहले वाले को मिला है भाई 160। 20 कम करते चले जाओ, दूसरे को मिला 140, तीसरे को मिला होगा 120, चौथे को मिला होगा बेटा 100, पांचवें को मिला होगा बेटा 80, और छठे को मिला होगा बेटा 60, और सातवें को मिला होगा बेटा 40।
इस तरह से आप इसको ऐड करेंगे ना मेरे दोस्त, 700 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सवाल का आंसर ला सकते हैं। इसमें एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि 20 कम है तो डी की वैल्यू माइनस की 20। टोटल राशि कितनी है 700, तो S7 की वैल्यू कितनी है 700। एन 7 पुरस्कार है तो एन की वैल्यू 7 हो गई। ए प्रथम पद निकाल ले रहे, उसके बाद में मेरे भाई 20-20 करते चले जाएंगे। मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। इसका यहां तक कोई सवाल की कोई अर्थ नहीं है। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग होता है बेटा सेक्शन अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। याद रखना, अगर मैं फर्स्ट में पढ़ रहा हूं तो मैं 1 लगाऊंगा, अगर मैं सेकंड में पढ़ रहा हूं तो 2 लगाऊंगा, अगर थर्ड में पढ़ रहा हूं तो 3 लगाऊंगा। इस तरह से पेड़ लगा। उदाहरण कि कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा सेकंड का 2 और थर्ड का 3 पेड़ लगाएगा। बात समझो, यानी कि मेरे भाई फर्स्ट में हूं तो मैं पेड़ लगाऊंगा 1, अगर मैं सेकंड में हूं तो पेड़ लगाऊंगा 2, अगर मैं थर्ड में हूं तो पेड़ लगाऊंगा 3। इस तरह से चलता रहेगा। और कितना है 12 तक, तो 12th क्लास है तो मैं 12 पेड़ लगाऊंगा। लेकिन अभी इस सवाल में मेन बात रहेगी इत्यादि, और ऐसा 12th तक करना है आपके, चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग में, यानी 3 सेक्शन है तो इसका 3 का मल्टीप्लाई कर दे। इसमें भी 3 सेक्शन है इसलिए 3 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 सेक्शन है तो 3 का मल्टीप्लाई, यानी प्रत्येक कक्षा के 3 सेक्शन है। तो कैसे सीरीज बनेगी ये देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, लास्ट में 12 तिया बेटा 36। तो कुल यानी योग निकालना है तो ये एक भी बनेगी बेटा, एक भी। तो a बराबर यहां से 3, d बराबर आप क्या करेंगे 6 माइनस के 3, d बराबर 6 में से 3 गए तो 3, लास्ट टर्म आपके पास है 36। आपको n पदों का योग का एक फॉर्मूला मैंने सिखा रखा है, n पदों का योग बेटा वो होता है Sn बराबर n/2 a प्लस a। ठीक है बेटा, आपको पता है कि 12 क्लास है तो n की वैल्यू 12 होगी, a की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, और लास्ट में आपके पास है 36, लास्ट टर्म कितना 36, 2 छक्के 12, 36 और 3 हो गया 39, 9 छंग 54, हाथ में 5, 6 तिया 18 और 5 23, यानी कि कुल पेड़ों की जो संख्या होगी वो होगी 234। कुल पेड़ों की संख्या होगी 234। ठीक है मेरे भाई, ये सवाल बड़ा ही खतरनाक लगता है बच्चों को। एक बात समझना, 18 क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन यहां करना। केंद्र है ये, सेंटर है ये, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, ठीक है, बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए, ए और बी केंद्र लेते हैं, त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दिखाया गया है। 13 क्रमागत, यहां से देखो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाइयां आपको ज्ञात करनी है। तो कितने भैया, n बराबर बेटा 13। ठीक है, ये बात समझो, ऐसे ऐसे ये यहां से यहां तक है, फिर बेटा ये यहां से यहां तक, फिर इसका ये यहां से यहां तक, और ये यहां से यहां। अब एक बात समझो, एक होता है परिमाप, एक होती है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है चूंकि पाई आर। तो अगर मैं आपसे बोलूं R1 या पहले L1,
मैं परिमाप मान लेता हूँ L1, वो हो जाएगा पाई R1, L2 हो जाएगा बेटा पाई R2 और L3 हो जाएगा पाई R3। ऐसे ही चलता रहेगा। पाई R1 की वैल्यू आपके पास है 0.5 सेंटीमीटर, तो इसको लिख सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर। पाई R2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहां से ले लो 1.0 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, तो इसको लिख सकते हैं पाई सेंटीमीटर। यहां पे R3 है आपके पास 1.5 सेंटीमीटर, तो पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर, तो इसको लिख सकते हैं 1.5 पाई सेंटीमीटर। इस तरह से आपको सीरीज मिल जाएगी। ये बेटा परिमाप होता है पूरा, ये इसका आधा कर दूं तो अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है केवल पाई आर, और परिमाप का फॉर्मूला होगा बेटा 2 पाई आर। ये यहां से यहां तक R1 की वैल्यू आपके पास दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, R2 की 1 सेंटीमीटर और R3 की 1.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक सीरीज बन गई 0.5 पाई सेंटीमीटर, इसमें पाई लगाना होगा, और दूसरा बन गया पाई, और तीसरा बन गया 1.5। इस तरह से आप एक ही वैल्यू यहां पर होगी 0.5 पाई। डी कैसे निकालेंगे बेटा, A2 माइनस A1 पाई माइनस 0.5 पाई, तो कितना बच गया बेटा 0.5 पाई। एन आपको दे रखा है भाई 13 है, तो एस एन का आप फॉर्मूला लगा लें, एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू 13/2। ए की वैल्यू 0.5 पाई, ए की वैल्यू कितनी, 0.5 पाई, ये प्लस 13 में से 1 गया तो कितना बचा 12। डी की वैल्यू आपके पास है 0.5 पाई, ठीक है भाई। एन की जगह पे 13 रखेंगे, 13 में से 1 गया तो कितना बचा 12। तो S13 इक्वल टू 13/2, 5 दूनी 10, यानी कि ऐसे लिखेंगे इसको 12 पंजे 60। S13 बेटा इसको ऐड करेंगे 6 और 1 7। आपको ये दे रखा है पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है, तो S13 बराबर 13/2, 7 से 60 13/2 11, 143 सेंटीमीटर इस सवाल का राइट आंसर। 13 एकम 13, 13 है, ठीक है मेरे भाई। एक बार फिर मैं इस सवाल को समझा दूं आपको। सबसे पहले आपको अर्ध परिमाप का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला है पाई आर, परिमाप का होता है 2 पाई आर। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने, तो 13 एन की वैल्यू आपके पास 13। अर्ध परिमाप पाई R1, L1 के लिए आपको क्या करना है पाई R1, L2 के लिए पाई R2 और L3 के लिए पाई R3। R1 ये है, R2 ये है और R3 ये है और R4। R1 R2 R3 की वैल्यू रखेंगे, जो मान आएंगे वो एक श्रेणी के रूप में लिख लेना है। यहां से A की वैल्यू और D की वैल्यू A2 माइनस A1, तो D की वैल्यू 0.5 पाई, N बराबर कितना हो गया 13। तो Sn बराबर n पदों का योग होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू आपके पास 13 है, जहां पे भी n है वहां पर 13 रख दो। a की वैल्यू 0.5, n की वैल्यू 13 में से गया तो 12, और d की वैल्यू भी है 0.5 पाई। 5 दूनी होते 10, लेकिन यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे 6 और 1 हो गया 7। पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 11, 11 का अगर 13 में करेंगे गुणा तो कितना आएगा 143 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे दोस्तों, इसको देखना, 200 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, यानी इधर 20 है, इधर 19 है और इधर कितने 18, इस तरह से।
उससे अगली पंक्ति में 19, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। 200 लट्ठों के कितनी पंक्तियां, यानी कि एस एन की वैल्यू आपके पास कितनी है 200। और सीरीज कैसी बनेगी आपकी 20, 19, 18। 200 लट्ठे की कितनी पंक्तियां रखे गए, यानी कि आपको एन की वैल्यू आपको बतानी है इस सवाल में। ए की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी 20, डी की वैल्यू आपको 19 माइनस के 20, डी की वैल्यू बेटा यहां से माइनस के 1। सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे ये भी आपको बताना है। दो चीज बतानी है आपको, सबसे ऊपरी इसको मार्क करके रखना है। देखो सबसे होता है एस एन बराबर होता है एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बहुत प्यार से लिखता है। एस एन की वैल्यू आपके पास है 200, एन की वैल्यू आपको पता नहीं, 2a की वैल्यू आपको पता है 20, एन माइनस 1, डी की वैल्यू माइनस के 1। 200 तो ये इसका गुणा कर दो इधर 400, 20 दूनी बेटा 40, माइनस को गुणा करो उससे तो ये हो गया माइनस एन प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 40 और एक बेटा हो गया 41। अब n का अंदर मल्टीप्लाई करो 400, 41 एन माइनस के एन स्क्वायर, सबको इधर ले आओ तो ये माइनस है इधर आके प्लस, और ये माइनस 41 एन प्लस के 400 बराबर जी। इसके फैक्टर करने आपको 400 और 41 का योग होना चाहिए, वो होगा 25 और 16। यहां से n कॉमन ले लो, यहां से माइनस के 16 कॉमन ले लो, दोनों में से क्या कॉमन है n माइनस 25, n माइनस 16 बराबर 0। एक बार 25 को बराबर 0 के रखो तो n बराबर हो गया 25, एक बार n माइनस 16 बराबर 0 रखो तो n की वैल्यू हुई। अब इसमें समस्या ये है कि अब तक हमारी पूरी एक्सरसाइज में n का एक ही मान आता था, इसमें आए दो मान, n बराबर 25 और n बराबर 16। अब कौन सा सही है ये देखना है आपको। अगर मैं आपसे बोलूं n बराबर 25 सही है तो हमें सबसे ऊपरी पंक्ति वाला बताना है, तो an बराबर होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a 25 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 24 डी। बेटा a की वैल्यू तो 20 है और d की वैल्यू आपके पास है माइनस 1, तो 20 माइनस के 24 माइनस के 4, यानी कि लट्ठों की संख्या बेटा माइनस में तो हो नहीं सकती, इसलिए हमारा 25 तो आंसर नहीं है। अब n बराबर 16 देख के रख के देखते हैं, n बराबर 16 तो a 16 की वैल्यू होगी a प्लस 15d, और a की वैल्यू आपके पास कितनी है मेरे दोस्त 20 प्लस 15, और d की वैल्यू माइनस 1, 20 माइनस के 15, तो 20 में से 15 गए तो कितने बचे 5। तो हमारा जो n बराबर 16 है, तो कितनी पंक्तियां बनाई जा सकती हैं 16 पंक्तियां बनाई जा सकती हैं। और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे मेरे भाई 5, ये आंसर है। ठीक, अब इस सवाल को देखते हैं 20। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है, ये बाल्टी है, तो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना वो 5 मीटर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर, यानी कि ये ऐसे आलू रखें और इनकी प्रत्येक की जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। यहां से यहां तक कितना है भाई 3 मीटर, फिर यहां से यहां तक 3 मीटर, फिर यहां से यहां तक 3 मीटर, ऐसे रखा जाता है। इस प्रकार 10 आलू रखे गए, यानी कि n की वैल्यू आपके पास कितनी है 10। यहां से एक इंफॉर्मेशन मिल गई भाई n बराबर कितना है आपके पास 10। तो ये आपको भी नीचे भी पढ़ना है। प्रत्येक पत्रों की बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि यहां से चलना प्रारंभ करती है और निकटतम आलू को उठाती है, यानी कि एक जो निकटतम आलू है उसको उठाती है। आप लोग इमेजिनेशन करना इस सवाल को, और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डाल देती है। देखो मेरे भाई मैं हूं, ये लड़की मान लो मेरे को,
मैं ऐसे चला, इस आलू के पास पहुंचा, ऐसे यहां से इस आलू को उठाया, फिर वापस आ गया और इसमें डाल दिया। फिर मैं इसको उठाने गया तो ऐसे ऐसे गया, फिर इसको उठाया, फिर वापस आया और इस बाल्टी में डाल दिया। फिर तीसरे आलू को उठाने गया, ऐसे ऐसे गया, फिर ऐसे ऐसे गया, फिर यहाँ से इस आलू को उठाया, फिर वापस आया, फिर इस आलू को डाल दिया, बाल्टी में डाल दिया आलू। अब कैसे बनी सीरीज वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ वो लड़की है, यहाँ से गई ऐसे, आलू को उठाया, कितनी डिस्टेंस चली 5, फिर वापस आई भाग के, वो कितनी चल गई 5, फिर डाल दिया। तो यानी कि पहला जो टर्म आ गया वो हो गया 10, क्योंकि यहां से यहां तक 5 चली, यहां से उठाया आलू, फिर डालने के लिए यहां पे, तो ये 5 और 5 कितना हो गया 10। अब सेकंड टर्म देखना है आपको, यहां से चली 5, फिर यहां पहुंची 3, 5 + 3, फिर वो लौटी, तो इसका डबल कर दूं। फिर तीसरे के लिए कैसे चलेगी, 5 चली, फिर 3 चली, फिर 3 चली, तो 5 + 3 + 3 और फिर इसका कर दो डबल। इस तरह से ये सीरीज बन जाएगी 10, 5 और 3 8 दूनी बेटा हो गए 16, 5 और 3 8 और 3 11 दूनी हो गए 22। ये सीरीज बन गई। यहां से a की वैल्यू आपके पास आ गई 10, d बराबर हो जाएगा a2 - a1। a2 की वैल्यू 16 माइनस के 10, तो d की वैल्यू 6 और n बराबर आपके पास है। तो इस प्रतियोगी कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी ये बताना है, तो Sn बताना है। n पदों का योग का फॉर्मूला होता है n पदों का योग, वो होता है बेटा Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। S 10/2, 2a की वैल्यू बेटा कितनी है 10, 10 में से 1 घटा दो और d की वैल्यू आपके पास है 6, ये 5 बचा, 10 दूनी बेटा हो गए 20, यहां 9 बचा, नौ 6 54, 74 बेटा, 5 चौक 20, हाथ में 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, 370 उसने टोटल दूरी तय, 370 मीटर उसने मीटर में दिया। बहुत आसानी से कर सकते हैं मेरे भाई। आपको बस ये सोचना है कि एक आप हो, वहां आलू रखा है और वो पहला है 5 किलोमीटर, 5 मीटर मान लो, तो ऐसे 5 मीटर गए ऐसे, फिर 5 मीटर वापस लौट गए, तो पहला कितना हो गया 10, फिर दूसरे के लिए 5 गए और 3 गए, 5 और 3 कितना हो गया 8, फिर लौट के आए 8 और 8 कितना हो गया 16, तीसरे के लिए गए 5 + 3 + 3, फिर लौट के आए 3 + 3 + 5, तो उसका डबल कर दिया मैंने, जाने और फिर आने के लिए मैंने डबल कर दिया। ठीक है भाई, डबल का मतलब 2 से गुणा। ठीक है, तो इस सवाल पे 5.3 एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाई हुए सवाल समझ में आए। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।